वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज मैं फिर से आ चुका हूँ इंदौर की बहुत सारी वॉकिंग टाइप लेकर। साथ में ही आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। सबसे पहले चीज़ है, अभी आपने यदि इंदौर में रहते हो तो आपको पता होगा विजयनगर में एक स्कैम हुआ है। जो पुलिस ने बताया कि समथिंग कुछ लोग जॉब दिलाने के नाम से बच्चों से फ़ीस लेते थे, साथ में ही उनकी मार्कशीट वगैरह रख लेते थे और अभी फ्रॉड में पकड़े गए। विजयनगर में हुआ है, यदि आपने नहीं सुना है तो आप सर्च कर सकते हो। तो ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उसमें मत आना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जॉब अपन लोग ढूंढ लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। टाइम लगता है गाइस। आपने बीटेक में भी 4 साल दिए हैं, 4 साल के बाद आपको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ लोगों को मिला लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला, तो 1 साल और सही। मैं यही बोल रहा हूँ, बस प्रिपरेशन करते रहिए। यदि आपको पाथ नहीं पता है, रोड मैप नहीं पता है, रोड मैप मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते। 4 साल जो अपन ने रोड मैप बिल्कुल वो नहीं किया, लेकिन 1 साल यदि करके कर लेंगे ना, गारंटी देता हूँ आईटी में पैकेज ईजिली ग्रो हो जाते हैं। कम होते हैं लेकिन हो जाते हैं। अपन लोग पूरा पार्ट डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यदि आपको लगता है आप वो चीज़ हमसे शेयर कर सकते हो, हर चीज़ बता सकते हो इस वीडियो में। ओके, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो आपको किस चीज़ का पार्ट चाहिए, उस हिसाब से कर ले। कितने मंथ होने चाहिए, कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, सब कुछ। ओके, लेकिन इस टाइप की गलती मत करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आउट आप जाओ फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाए। ओके, तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। और यदि आपको जाना है तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन या मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ, नहीं चाहता हूँ आप लोग भी जाओ। ओके, और साथ में आपके जो ओल्ड वीडियो थे उस पर आपने बहुत सारे लोगों ने बताया, आप लोग गए, आप मुझे सबसे पहले तो अच्छा लगा आपके फीडबैक आए। उन फीडबैक पर काम होगा। ओके, जो कंपनियों के नाम बताए हैं आप लोगों ने और उन लोगों का हम मिस लिस्ट मैंने नोट कर लिए, उन कंपनी को हटा दिया जाएगा। और कुछ कंपनियों के मैंने नाम नोट कर लिए, उनके एचआर को भी मैंने मैसेज कर दिया है और साथ में बोल दिया है कि इस टाइप की फैसिलिटी जो आप बताते हो वो सही नहीं है। ओके, तो उस टाइप से उस पर ले गए एक्शन। ओके, अपन लोग प्रॉपर कि उसको आगे इन फ्यूचर अपनी वॉक इन टाइप ऑफ कैंपस टाइम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, और चलो इस वीडियो में देखते हो। साथ में इससे पहले मैं इस वीडियो में आपको साथ में ब्रिज फिक्स का सिलेक्शन हुआ है, उनके कुछ डाउट्स हैं, उनको जो पैकेज ऑफर किया है साथ में बॉन्ड के साथ, उस पर भी डिस्कस करेंगे। CIS का जो है पैकेज है जो बॉन्ड के साथ है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में ही इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ। साथ में ये डिस्कस करेंगे किस टाइप की बॉन्ड वाली जॉब हमें ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितना बॉन्ड हो तब ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमें टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी से पूछना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करें वीडियो के एंड में। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में कौन कौन सी जॉब है, उसके बाद अपन लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्कस कर ले, जिससे आपको जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। ओके, और इंदौर वीडियो रिगार्डिंग अब मैं यही कोशिश करूँगा कि समथिंग कुछ जो HR है उनसे मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ, हर चीज़ पूछ लेता हूँ। यदि वो गलत देते हैं इन्फॉर्मेशन तो उनको हटा देंगे, उनकी जॉब इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, चलो गाइस देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन सी जॉब है। और किसी भी टाइप का डाउट हो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और नोट कर लेते हैं, हमेशा मैं नोट कर लेता हूँ, हमेशा न्यू वीडियो बनाने से पहले ओल्ड वीडियो कमेंट को नोट करके आता हूँ। ओके, जो कमेंट्स हैं उनको। इस वीडियो में भी हम एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे, HR के नंबर एंड वॉक-इन टाइप की इन्फॉर्मेशन और साथ में पर्सनल टिप्स। विटामिन में अभी भी हायरिंग चल रही है, HR इंटर्न की भी है। ये तीनों पोजीशन के लिए जो कि सेमी टैक है, मतलब पूरी तरह से टैक भी नहीं है, और नॉन टैक, मतलब कुछ नॉन टैक है और कुछ टैक है, मतलब सेमी टैक बोल सकते हैं, मतलब प्रॉपर टैक नहीं है। ओके, जैसे EBA। ओके, तो इस टाइप से थोड़ी मैक्सिमम इनको पूरा यदि अपन लोग एक तरफ से दिखा जाए तो मैं नॉन टैक में इंक्लूड करूँगा। तो नॉन टैक की सारी जॉब है। ओके, यदि आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ईमेल तो कर देना है। ओके, ईमेल करने से आपको कुछ नहीं जाता, ईमेल कर देना है। फिर HR को कांटेक्ट करके उनसे पैकेज पूछ लेना क्या पैकेज ऑफर करते हैं वो। यदि सही पैकेज ऑफर नहीं करते हैं तो हटाओ। ओके, क्योंकि विटामिन पैकेज ऑफर करता है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ओके, मतलब आपको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन किस रेंज में प्रोवाइड करता है वो देख लीजिए। यदि वो कम ऑफर करता है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। इसके लिए आपको कोल्ड मेल लिखना है sonali.yadav@evitamine.in पर। ओके, देन ब्रिजी स्टाफिंग या ब्रिजी सॉल्यूशन दोनों ही एक ही कंपनी है। इसमें दो पोजीशंस की हायरिंग है, एक AIML और दूसरा डेवलपमेंट इंटर्न। बिजनेस डेवलपर इंटर्न है वो फ्रेशर्स के लिए और रिमोट जॉब रहने वाली है। यदि आप BDM नॉन टेक में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़ जो मेरा पर्सनल सजेशन, यदि आप टैक के हो सोच रहे हो नॉन टैक में भी जॉब ले लेते हो उसका टैक में स्विच हो जाए, ऐसा मत करना गाइस। मैं पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, ऐसा मत करना। रियलिटी यही है, आप सोचोगे मैं स्विच कर लूँगा, ज़िंदगी में कभी स्विच नहीं होता है।
आप इस लूप में फंस जाओगे, फिर आपकी जॉब स्विच नहीं होगी। थोड़ा वेट कर लीजिए, टैग में ही लीजिए। मैं पर्सनल सजेशन यही दूंगा, मैंने काफ़ी अपने दोस्तों को देखा, उस हिसाब से वो स्विच आज तक नहीं कर पाए हैं। ओके, तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप अपनी लाइफ को स्पॉइल करो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में जाकर। ओके, तो AIML इंजीनियर की हायरिंग है जो 1 से 2 एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। यदि AIML के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो इस पर hi@bgfi.in पर करना है, अदरवाइज इस पर करना है क्षितिज ओके dube@bgfilab.com पर, मतलब इस पर कर देना। एक चीज़ अच्छी है, यदि BDA के लिए जा रहे हो, यदि आपका इंटरेस्ट है, आप नॉन टेक में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो रिमोट अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। ओके, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए फ्रेशर्स बेस पर। अब आ जाते CIS में अप्लाई करने से पहले एक चीज़ नोट कर लेना, 3 साल का बॉन्ड लेते हैं ये लोग। ओके, और साथ में ही मतलब 3 साल का बॉन्ड बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो जाता है, और पैकेज भी 3.6 समथिंग इतने ही ऑफ़र करते हैं, 3.64 समथिंग ऑफ़र करते हैं। ओके, लेकिन QA की ऑफ़र करते हैं, QA जॉब ऑफ़र करती है। QA मतलब 2 टाइप के QA होते हैं, एक मैनुअल टेस्टर होता है, एक ऑटोमेशन होता है, तो वो आपको दोनों सिखा रहे हैं। ओके, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है यदि आप इस टर्म्स में देखो कि CIS कंपनी में मिल रहा है। ओके, और 3 साल का नॉन मतलब QA पोजीशन में मिल रहा है जो कि टेक पोजीशन होती है। ओके, तो इसमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं अपना पर्सनल सजेशन दूँ तो मैं अभी जो मार्केट की कंडीशन देखूँगा उस हिसाब से बोल दूँगा हाँ ले लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि यार कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, 2 चीज़ें होती है। यदि दोनों तरफ से बॉन्ड है कि वो आपको ना निकालेंगे ना ही आप निकलोगे। ओके, वो आपको नहीं निकाल सकते ना ही आप छोड़ सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन हो जाता है। यदि अब उन लेकिन CIS में ऐसा नहीं है। CIS में क्या है कि वो आपको निकाल सकते हैं लेकिन आप नहीं निकल सकते हो 3 साल तक। ओके, तो वो थोड़ी एक चीज़ हो जाती है, 3 साल आपको एक पर्टिकुलर कंपनी में देने हैं, तो बस आपको 2 चीज़ें कंफर्म कर लेनी है। यदि आप ज्वाइन करते हो, हर एक साल आपको वो ग्रोथ देंगे या नहीं देंगे। यदि वो ऐसा आपको मेल पर फॉरवर्ड करते कि हाँ आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब आपको वो ग्रोथ देंगे हर एक साल, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी चीज़, यदि वो ग्रोथ नहीं दे रहे ओके, तो फिर क्या करें, कैसे क्या ना करें, मतलब तो मैं कहूँगा यदि ग्रोथ नहीं दे रहे तो 3 साल के लिए बॉन्ड में नहीं जाओ, फिर उसको छोड़ दो, अवॉइड कर दो कंपनी को। नहीं, ऐसी कंपनी नहीं चाहिए जो 3 साल मतलब हर एक साल हमें ग्रोथ ही नहीं दे रही है। हम 3 साल से एक ही पैकेज पे अटके हुए हैं, क्योंकि उनने तो हमसे लिखवा लिया है कि भाई हम कंपनी छोड़ नहीं सकते, नहीं तो हमें इतना बॉन्ड देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखा कीजिए, कभी भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट ना ही करें। मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, कंपनी क्या बोलती है आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, नहीं, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता है। आप बोल सकते हो कि आप हमें, यदि हम आपकी कंपनी बीच में छोड़ते तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होता है जो कि आप हमें प्रोवाइड नहीं करोगे, तो आप हमारे डॉक्यूमेंट क्यों चाहते हो। मैं डॉक्यूमेंट के वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के उसमें नहीं हो कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो कंपनी को। बहुत सारी कंपनी बोलती है 10th 12th की मार्कशीट सबमिट करो उसके बाद कुछ होगा, नहीं। अरे भाई, यदि हम कंपनी छोड़ते हैं 3 साल से पहले तो आप एक्सपीरियंस लेटर रिलीज मत करना। यही होता है मैक्सिमम कंपनी सब में। ओके, डॉक्यूमेंट नहीं लेते मैक्सिमम, कुछ कंपनियां लेती है, मैं सजेस्ट करता हूँ उनको नहीं लेना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, यदि वो बोलते हैं कि 3 साल जो मतलब आप 3 साल का बॉन्ड है उसमें वो हर एक साल आपका इंक्रीमेंट करेंगे, और कितने पैसे इंक्रीमेंट करेगा आप सब कुछ पूछ लो, उसका आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके लिए कुछ नहीं करना है, रिज्यूम से @CISin.com पर आपको मेल करना है, ritu.j@CISinlabs.com पर, मतलब इन दोनों पे आप मेल कर सकते हो। ओके, और CIS में आप डायरेक्ट अटेंड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में जाके डायरेक्ट अटेंड भी कर सकते हो। दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हो, इस कंपनी में डायरेक्ट जा सकते हो आप। अमेरिकन चेस में एक चीज़ है, काफ़ी टाइम से हायरिंग चल रही है, मैंने 3 से 4 बार इनसे कांटेक्ट भी करके पूछ लिया, जी लोग बोलते हैं टेक की हायरिंग है, तो इसका प्रॉपर टेक की हायरिंग है, एसोसिएट सॉफ्ट सिस्टम इंजीनियर। ओके, अब नाइट शिफ्ट रहने वाली है, तो HRE तब से तो यही कंफर्मेशन आ रहा है कि हाँ नाइट शिफ्ट के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं। 2 चीज़ें हैं जो कि वो पैकेज डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो यदि किसी को पैकेज इसमें पता है कि क्या पैकेज कर रहे हैं, मतलब जिसकी वजह से अभी तक पोजीशन फिल नहीं हो रही है इनकी, तो यदि कोई चाहता है मतलब नाइट शिफ्ट में वर्क करना तो वो कर सकता है। 2 पोजीशन है इनके पास, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, 0 से 1 ईयर है। यदि नाइट शिफ्ट में आप करने के लिए एग्री हो, पैकेज अच्छा डिसेंट ऑफर कर रहे हैं लोग, तो मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन करना चाहिए, यदि बॉन्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। यदि आप एसोसिएट सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एप्लीकेशन लिंक के थ्रू अप्लाई करना है। ओके,
इस लिंक के थ्रू अप्लाई करना है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि देखो मिनिमम 55% इन 10th एंड 12th, 25 एंड 26 पास आउट होना चाहिए। ओके, तो इस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इनने मुझसे स्पेशली बोला भी टेक स्टैक जो पूछा है, टैक स्टैक रहेगी, मतलब आपकी फुल मतलब वैसे ही रहने वाली है, मतलब टैग जॉब है। ओके, तो इस टाइप से अपॉर्चुनिटी रहने वाली बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, उसके लिए भी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एक नॉन टेक जॉब होती है। ओके, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, abni.rathod@americanchess.com पर मेल करना है। आपको दोनों मेल यूज कर लेना, दोनों मेल पे मेल कर देना। नाइट शिफ्ट में जो टाइमिंग रहने वाली वो 6:30 से 3:30 रहने वाली है। ओके, इनने अभी कुछ भी, मैंने पूछा भी था बॉन्ड से रिलेटेड इनका कुछ भी नहीं है। यदि बॉन्ड से रिलेटेड कुछ करते तो आप मैसेज कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। ओके, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आप वीडियो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। ओके, ठीक है ना। तो इस टाइप से जॉब रहने वाली है अमेरिकन चेस। जेनटेक एक अगेन स्मॉल स्टार्टअप है, मतलब ठीक है स्टार्टअप है, अच्छा। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनर या वेब डिजाइनर। ओके, इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। 0 से 2 ये एक्सपीरियंस रहने वाला है। अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कोल्ड मेल लिखना है आपको hr.indo@gentech.com पर। ओके, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यदि आप वेब डिजाइनर या ग्राफिक डिजाइनर में अपना करियर बनाना चाहते हो। HB वेबसॉल एक छोटा स्टार्टअप है। यहाँ पर रिएक्ट जेएस की हायरिंग निकली हुई है जो कि एंट्री लेवल है। और एक चीज़ इन्होंने कंफर्म की है, ओके, कि ये स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इन्हें स्टाइपेंड ओपनली नहीं बताया। जब अपन लोग पूछते तो ओपनली नहीं बताते, जिनका सिलेक्शन होता है फिर उनको बताते हैं। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके, अप्लाई की लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ। इंटरव्यू ऑफलाइन होने वाला है, फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। ओके, यदि आपका 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो भी एक प्लस अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ओके, तो इस टाइप से रहने वाली है ये चीज़ें। ओके, आप पढ़ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इस यहाँ से। ओके, कंगारू सॉफ्टवेयर में, जो कंगारू सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें वीडियो एडिटर की इंटर्न की हायरिंग है। ओके, उसके लिए भी आप कर सकते हो। एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया, आप डायरेक्ट जाकर कंपनी में भी जा सकते हो या फिर आप कोल्ड मेल कर सकते हो hr.kangaroo.software.net पर। ओके, दोनों ही चीज़ आप कर सकते हो, कोल्ड मेल लिख सकते हो या डायरेक्ट कंपनी में जा सकते हो। SMT लैब्स में हायरिंग है, साथ में ही वॉक-इन ड्राइव है। अब वॉक-इन ड्राइव कब कब रहने वाली है? यदि आप HR इंटर्न के लिए जा रहे हो 24 से 27 वॉक-इन ड्राइव रहने वाली है, जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यदि HR इंटर्न के लिए जा रहे हो। ओके, और यदि आप HR एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हो तो मेल और फीमेल दोनों के लिए, जो कि 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास हो तो जा सकते हो। 2 पोजीशन है। ओके, ऊपर वाली जो HR एग्जीक्यूटिव है जिसमें 1 से 2 ईयर है वो 25 से 27 चलने वाली है, जिसका टाइमिंग रहने वाला है 11 AM से 4 PM। और यदि आप HR इंटर्न के लिए जा रहे हो, ओके, सेकंड वाले के लिए, वो 24 से चलने वाली, मतलब 24 मतलब चल ही रही है अभी, और 27 तक चलेगी। उसका टाइमिंग रहने वाला है 11 AM से 5 PM। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वॉक इन डाइव को अटेंड करना है और साथ में श्रुति.smtv labs पर labs@gmail.com पर अपना क्या कर देना है, मेल भेज देना है। ओके, मतलब मेल कर देना है। ये भी एक छोटा स्टार्टअप है, हाँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया, SMT लैब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऑफिस नंबर 210, मतलब यहाँ पर जाके आप कर सकते हो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यदि आप HR में अपना करियर बना रहे हो। ओके, और साथ में यदि आप HR बन जाते हो तो गाइस आप बहुत सारे जॉब हमारे साथ शेयर कर सकते हो, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को रेफरल और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल सके। ओके, तो इसलिए आप इनको अटेंड कर सकते हो यदि आप HR में अपना करियर बनाना चाहते हो। और किसी भी टाइप का डाउट आए तो वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। जीवेंद्रा में भी हायरिंग है। ओके, अब दो यहाँ पर भी अपन की IT रिक्रूटर, मतलब HR की ही हायरिंग है। HR में भी काफ़ी टाइप के होते हैं HR, मतलब कुछ IT रिक्रूटर होते हैं, कुछ अलग वाले होते हैं, मतलब डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट की हायरिंग है, जो कि 26 को वॉक इन टाइप रहने वाली है। ओके, 11 AM से 6 PM। तो दो यहाँ पर भी वॉक इन टाइप है, पीछे भी वॉक इन टाइप है, तो आप पहले इसको अटेंड कर सकते हो 26 को। 27 की वॉक इन टाइप उसमें है तो 27 को उसको अटेंड कर सकते हो। ओके, आपको यहाँ भी डायरेक्ट वॉक इन टाइप को अटेंड करना है और साथ में ही क्या करना है, करियर JO लिख दिया है धोखे से, यहाँ पर A आएगा। ओके, जिले में O टाइप हो गया, तो यहाँ पर careers@jivendra.com पर आपको मेल करना है। एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया। ओके, अब मेडी बडी में हायरिंग है। अब यहाँ पर एसोसिएट लिखा है, बहुत सारे लोग समझे एसोसिएट मतलब कि टैक जॉब है, नहीं।
एसोसिएट मतलब टेक जॉब नहीं है। ओके, यहाँ पे एसोसिएट मतलब एक जैसे आप सिस्टम पे बैठ जाते हो, आपको क्लाइंट की जो नीड होती है उसको फुलफ़िल करना होता है, मतलब उसको यदि कोई डाउट आ रहा है, सिस्टम को चलाना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बताना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, उस टाइप की जॉब है। तो इनकी वॉक इन टाइप यदि आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो और 24 से 27 रहने वाली है। ओके, एक टाइप से नॉन टेक की जॉब है और वॉक इन टाइप को डाई अटेंड कर सकते हो, एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर जा सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखें, एनी पोस्ट ग्रेजुएट मतलब आपने MBA MTech किया हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो आप इसके लिए भी कर सकते हो। 24 से 27 ये नॉन टेक की हायरिंग रहने वाली है। ओके, अब आ जाते हैं टेक्नोटॉल पे। टेक्नोटॉल जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला था, अब इस चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो 2-3 थे वो तो कुछ ऑफर नहीं करते। टेक्नोटॉल में जो है वो 6 के ऑफ़र करते हैं और फिर 2 साल के बॉन्ड पे 10 के ऑफ़र करते हैं, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप इस टाइप से करो। आपको एचआर का नंबर मेंशन किया हुआ है, मैंने डिस्कस किया तो बोलते हैं कि हाँ वो उसमें हम नेगोशिएट कर लेंगे। ओके, लेकिन 6 के वो इस टाइप से ऑफ़र करते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू के बेस पर वो लोग डिसाइड करते हो, बोल पूछे बता रहे थे। तो एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, ये मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूँ, ये 2 साल का बॉन्ड होना चाहिए। ओके, आपको उनसे नेगोशिएट करना चाहिए। यदि आप इसमें किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो उनको नेगोशिएट करना चाहिए कि पर्टिकुलर 2 साल के इस पर नहीं करना चाहिए। ओके, 2 साल का बॉन्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, 6 के बहुत कम होता है। ओके, यदि आप किसी कॉलेज स्टूडेंट को ज्वाइन करवा रहे हो तो 6 के होता भी है, लेकिन एक जो 26 या 25 पास आउट है उनके लिए आप ऐसा अमाउंट रखो, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ। यदि आपकी मर्जी तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं सजेस्ट अपना पर्टिकुलर सजेशन बताऊँ, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं रेफरेंस पर। उसके बाद हम करेंगे ब्रिज फिक्स और CIS की थोड़ी डिस्कसिंग कि किस टाइप के बॉन्ड को हमें रखना चाहिए, किस टाइप के नहीं। अब दो HR रिलेटेड कुछ लोगों ने रेफरेंस भेजे, इन नंबर पे आप रेफरेंस के लिए कॉल कर सकते हो। लेकिन यदि किसी टाइप का आपको डाउट होता है, यदि वो किसी टाइप से आपसे डिमांड करते तो आप उनको मना कर सकते हो, सीधा अवॉइड करना। उनने मेरे पास नंबर भेजे थे कुछ HRs ने कि हमें कुछ HR की हायरिंग है। हमने पूछा किस टाइप से, तो बोलते हैं हमारे मल्टीपल कंपनी में कॉन्टैक्ट है तो हम उस हिसाब से HR की जॉब प्रोवाइड करवा देंगे। मैंने उनसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली, वो बोलते नहीं किसी भी टाइप का पे आपसे नहीं लेंगे। तो यदि आपको HR की जॉब में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे वाले नंबर ने बताया कि 21 से 30 के ऑफर करा देंगे पर मंथ का, और यदि वो आपसे कुछ भी मांगते तो आप उनको अवॉइड कीजिए, उनको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं पर्टिकुलर सजेशन दे रहा हूँ, किसी भी इंसान को आपको पे नहीं करना है कभी भी। जब तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, यदि आपकी मर्जी तो आप कर सकते हो, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। जो मैंने नंबर लिए उनने भी यही बोला कि वो पे नहीं लेंगे, वो आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट, उनका मल्टीपल HR की जॉब है उस टाइप से। ओके, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। अब देख लेते ब्रिज फिक्स का जो डाउट था। ओके, जिन जिन का सिलेक्शन हुआ ब्रिज फिक्स में, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, और साथ में जो सबसे बड़ा डाउट है उस पर भी बात कर लेते हैं। अब वो बोलते हैं कि उनको 8,000 दे रहे हैं 6 मंथ के लिए, उसका 1 साल का बॉन्ड ले रहे हैं, उसके बाद 14,500 इन हैंड मिलेगी। ओके, मतलब 20,000 है, कुछ PF में कट जाएगा, तो PF से कट पिट कर आपको 14,500 इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। तो इसको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं वो 10th 12th की मार्कशीट सबमिट करा रहे हैं। जो मैं सजेस्ट करूँगा, जिस हिसाब से कंडीशन है उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि हाँ आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। 1 साल कुछ नहीं जाते हैं। 1 साल यदि आप ऐसी कंपनी ज्वाइन भी करते हो, कोई भी कंपनी, ओके, मिनिमम आपको 1 साल स्पेंड करने ही होते हैं। आपके 1 साल में आप काफ़ी कुछ सीखोगे, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसका आप स्विच कर सकते हो। तो मैं इसको गलत नहीं बोलूँगा कि हाँ आप कर सकते हो। यदि कोई कंपनी आपसे बोले 2-3 साल तक, नहीं भाई, उसको मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। ओके, और 2-3 साल में भी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रही है फिर वो गलत है। यदि 1 साल के लिए बोल रही है तो आप बोल सकते हो और नेगोशिएट कर सकते हो कि नहीं डॉक्यूमेंट नहीं, आप एक्सपीरियंस लेटर नहीं देना, बात चलती है। ओके, मैं 1 साल के लिए मैं इतना वो नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा आप कर सकते हो ज्वाइन। अब आपको क्वेश्चन उठेगा कि बीच में यदि किसी और कंपनी में सिलेक्शन हो गया तो गाइस आपको दो चीज़ें सोचनी पड़ेगी। यदि आपने अभी इसको छोड़ा, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी में, तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको चीज़ें बता रहा हूँ। दोनों साइड आपको देख के चलना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि यदि मैंने इसमें सिलेक्शन ले लिया तो कोई और कंपनी में बैठ नहीं पाऊँगा। यदि आपने इसमें सिलेक्शन ले लिया तो आपको यही चीज़ सोचनी है कि यदि मैंने इसमें सिलेक्शन ले लिया तो अब मैं खुद पर वर्क करूँगा कि जैसे ही मेरा 1 साल कंप्लीट हो तो मैं इससे कई गुना अच्छी कंपनी में जंप मार सकूँ। ओके, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एक्सपीरियंस के बेस पर आप कंपनी में जंप बहुत अच्छे से लगा सकते हो, किसी भी अच्छी कंपनी में। ओके, जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो तो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि अब मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, चीज़ें सीखनी है, जो कंपनी सिखाई जा रही है उनको सीखना है और एक अच्छी कंपनी में जंप करना है। ओके, यही इंपॉर्टेंट है।
यही सबसे बेस्ट चीज़ होती है जो कि आपको समझनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी सोचो कि नहीं अभी इसमें ज्वाइन कर लूँगा, फिर बॉन्ड की वजह से मैं निकलना पड़ेगा और मतलब बॉन्ड की वजह से निकल नहीं पाऊँगा, बीच में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई तो सब कुछ रह जाएगा। गैस एक चीज़ बोलूँ, बॉन्ड यदि बहुत कम-कम होते हैं कभी-कभी और कभी-कभी बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि शॉर्ट टर्म बॉन्ड है मतलब 1 साल का, आपको पता भी नहीं चलेगा 1 साल कब बीत जाएगा। कंपनी अच्छी है, बॉन्ड है, यदि कंपनी मीडियम है, बॉन्ड है, चल जाता है 1 साल का हो, चल जाता है, ओके। क्योंकि बहुत सारी कंपनी सिक्योरिटी चाहती हैं। लेकिन यदि आप ये सोच के उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हो और इन फ्यूचर का सोच के चल रहे हो, इन फ्यूचर का नहीं गाइस, मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट का सोचो अभी, उनको ज्वाइन कर सकते हो ब्रिज फिक्स को, ओके। यदि वो इस टाइप से बोल रही है, यदि कोई और उनकी डिमांड है जैसे वो 14,500 दे रही है 1 साल तक, ओके, जो कि सफिशिएंट नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ सफिशिएंट नहीं है। इंदौर के हिसाब से आपके सर्वाइवल के लिए हो सकते हैं, यदि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तो आप छोड़ सकते हो उसको, लेकिन नहीं है तो मैं बोलूँ सर्वाइवल के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो 14,500 वाले को, ओके। लेकिन ये चीज़ गलत है इस टाइप से कि यदि वो इस टाइप से बोलेगी 6 मंथ तक वो 8,000 देगी, फिर 6 मंथ के बाद जो पीरियड चलेगा मतलब 1.5 साल पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं 14,500 से, वो चीज़ गलत हो जाती है, ओके। यदि वो इस टाइप से बोलते हैं कि बॉन्ड है जो इंक्लूड होगा, जैसे आपने अभी 6 मंथ मान लो अभी किसी भी चीज़ को जुलाई में ज्वाइन किया, 6 मंथ हो जाते हैं आपके दिसंबर में फिनिश, तो उसका 6 मंथ का ही बचता है ना बॉन्ड। यदि इस टाइप से बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि 1.5 साल का बॉन्ड बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूँगा 50-50 चांस मैं अभी भी बोलूँगा हाँ ज्वाइन कर सकते हो, मार्केट की जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है उस हिसाब से, क्योंकि अभी थोड़े टाइम में जॉब मार्केट गिरेगा, मतलब थोड़ा गिर जाएगा। अभी जैसे अभी तो पीक पर है, तो अभी आई थिंक एकदम से वो ज्वाइन कराएगी नहीं, यदि ज्वाइन करा रहे हैं, ओके। तो मैं यही बोलूँगा आप कर भी सकते हो, ओके। यदि आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है और आपको अभी जॉब की नीड है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और यदि आपको लगता है कॉन्फिडेंस है कि हाँ थोड़े टाइम में आप कर लोगे ज्वाइन, ओके, मतलब और भी जॉब क्रैक कर लोगे क्योंकि जॉब आएगी। मैं इतना सजेशन इतना आपको हिंट दे सकता हूँ, जॉब आएगी, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, वॉक इन टाइप भी आएगी, लेकिन चांस डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप से प्रिपरेशन कर रहे हो उस पर, ओके। और किसी टाइप के डाउट हो तो इस पर अपन लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। एक मैं वीडियो उस पर बनाऊंगा, काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे उस पर, ओके। और जो भी आपके डाउट हो तो इस वीडियो में के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, बता सकते हो, जिससे हम उस वीडियो में सारे वो डाउट कवर कर लेंगे, ओके। इसी के साथ गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।